गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने किया था क्या कुशाना डायनेस्टी। आज करेंगे सुंगर डायनेस्टी, ठीक है। एक बात आप लोग को बता दूं कि रोज सुबह 10 बजे मेरा वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाते हैं। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सीजीएल मेंस सीजीएल एग्जाम होने से 2025 का होने से पहले मैं सारा कुछ कंप्लीट करा दूंगा, साथ में रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। और सीजीएल मेंस के लिए मैंने चालू किया है, क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। सो वो भी देख लेना जो मेंस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। क्योंकि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा तो हिस्ट्री आता ही होगा, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ। नहीं आता होगा तो फिर आप ही फंसोगे। और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको वो बता सकूं, अभी तो नॉर्मल बैच चालू है, ठीक है। और कोई चीज का भी चैनल में पैसे मतलब कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, मैं फ्री में सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइम आने दो, मैं नोट्स भी दूंगा तुम लोग को, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि नोट्स से अच्छा तुम लोग लिखोगे तो रिकॉल होगा, क्योंकि मैं ऐसा ही करता था, ठीक है। और इससे पहले मैं मॉडर्न के बारे में पढ़ाया था, तो मॉडर्न के बारे में आप लोग को ये बताया था कि मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वृद्धरथ, जिसकी हत्या किसने किया था? शुंग डायनेस्ट एम्पायर के पहले फाउंडर कौन थे? वसुमित्र शुंग ने किया था। उसके बाद चालू हुआ हमारा शुंग डायनेस्टी। इनको भी मार देगा, मतलब यही है ना कि जैसा बोगे वैसा पाओगे। अब इनको भी वैसे ही मारेगा, कनवा वाले, ठीक है। और भाई चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। सरकारी नौकरी करने के बाद भी तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ तो तुम समझ रहे होगे, ठीक है। पहले तो इनके बारे में याद रखना, इनका टाइम पीरियड याद रखना। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है आपका 185 से लेके 73 BC तक, ठीक है। चलो एक एक करके इनका रूलर के बारे में जानते हैं, इनके एम्पायर के बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो पहले रूलर के बारे में जानते हैं। पहले रूलर थे पुष्यमित्र शुंग। हाँ, ये मैं एक बात बताने वाला था। मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि पता नहीं, मैं एक दिन पार्लियामेंट का मतलब वो सुन रहा था कि भाषण सुन रहा था, ठीक है। तो उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं, उसको अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई क्या कौन है जो हैदराबाद से वो क्या बोलते हैं इलेक्ट होके आया, मैं ओवैद्दीन ओवैसी है ना, कुछ ऐसा ही लीडर, एएमआईएम का अध्यक्ष, मेरा नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो बोल रहा था कि अमित शाह को कि आप पहले ये बताइए कि आप पुष्यमित्र संघ को अपना राजा मानते हैं कि नहीं मानते। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, तो ऐसा पूछ क्यों रहा था भाई, मानते हैं क्यों? अरे हत्या कर दिया, मैं मानते हैं कि उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी का खात्मा किया, लेकिन ये तो देखो कि कैसे किया, नहीं किया। सर नहीं, वो नहीं करता तो कोई और कर देता, क्योंकि वृद्धरथ ऐसे हो गए थे कि बुद्धिज्म को इतना मानते थे कि बुद्धिज्म का लोग फायदा उठाते थे। जैसे कि चोर डाकू लूट के बुद्धिज्म के टेम्पल में जाके छिप जाते थे। लेकिन क्या बोलते, वृद्धता इतना मानते थे कि वो आदेश नहीं देते थे अपने मिनिस्टर को कि जाके देखो क्या हुआ टेम्पल में घुस के। लेकिन इसके लिए सब इनसे बहुत चिढ़े हुए थे विद्वता से, और लोगों ने इनको राजा बनाया था ना, कि वो खुद कैप्चर कर दिए थे, कॉप कर लिए थे। कॉप मतलब समझते हो ना, मिलिट्री एक्शन लेके हटा देना किसी को, ठीक है। याद रखना इनके बारे में, सबसे पहली बात तो इन्होंने किल किया था, किसको किया था? किल किया था वृद्धरथा को, लास्ट मौर्यन एम्पायर, मौर्यन रूलर को। देखो ये नहीं मारते ना तो कोई और मार देता, क्यों? क्योंकि ये वृद्धरथा इतने ऐसे हो गए थे ना कि भाई कुछ भी हो जाए, बुद्धिस्ट लोग में को इतना ये करने लगे थे। देखो अशोक का टाइम का पीरियड ना अलग था, इतना खून खराबा किए थे, इतना खून खराबा किया था, लोगों में इतना खौफ था कि भाई ये तलवार उठाना भूला नहीं है, इसको अच्छे से तलवार उठाना आता है। अगर एक बार फिर उठा लिया तो फिर हम लोग को मार के काट के फेंक देगा। लेकिन इनके टाइम पे ऐसा नहीं था, इनके टाइम पे था चोरी डाकू रेप हत्या ये सब बहुत बढ़ गया था, ठीक है। और दूसरा बात याद रखना, इनके टाइम पे कैपिटल कौन सा था? वही था अपना पाटलिपुत्र। देखो पाटलिपुत्र पटना बहुत डेवलप था, बहुत एंशियंट एज का सबसे महान सिटी था पटना। लेकिन अभी देखो हालत, अभी भी सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से बिहार का दो ही जिला जो है, जो जीडीपी में बिहार के सबसे ज्यादा योगदान करता है, वो बिहार का एक है पटना, और दूसरा शायद है भागलपुर। हाँ नहीं, भागलपुर नहीं, सॉरी, बेगूसराय। बेगूसराय, भागलपुर नहीं, बेगूसराय, ठीक है। यही दोनों बिहार के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं, बाकी सब इससे कम ही करते हैं। समस्तीपुर हो गया, जितना मुझे याद है, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ठीक है, जमुई, ये सब बहुत कम योगदान करते हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सब तो उतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जिला को निकाल दो तो बिहार तो आपका खत्म ही है। और अब बिहार का तो और ज्यादा भी हालत खराब है भाई, क्या ही बोल सकते हैं। याद रखना, इन्हें विक्ट्री मिला था, किसके खिलाफ विक्ट्री मिला था?
दो विक्ट्री याद रखना इनका। पहला किंग ऑफ खारवेल, किंग खारवेल, ये खारवेल ये कौन थे? ये थे किंग ऑफ कलिंगा। कलिंगा देखो, कलिंगा को जीत लिया था, किसने जीत लिया था? अशोक ने। लेकिन सम्राट अशोक ने, सॉरी। लेकिन फिर भी देखो कलिंगा ब्रोकआउट हो गया और अलग इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। देखो कमजोर राजा था कि मौर्यन का था बनाने, तो अशोक रहता था, तो इतने डर खौफ था कि कोई राजा हिल नहीं सकता था। फिर इन्होंने विक्ट्री किया, ठीक है। और दूसरा, बाहर एक आक्रमण किया था, नाम था उसका डेमरेट्रस और किंग मैनेंद्र, जो ग्रीक किंग थे। ग्रीक किंग मैनेंद्र, मैनेंद्र एंड डेमरेटस, इनको हराया था, ठीक है। डिफीट किया था, डिफीट किया था, याद रखना, ठीक है। और याद रखना तीसरा है इनका विदर्भ। विदर्भ रीजन को इन्होंने जीत लिया था। विदर्भ रीजन को इन्होंने जीत लिया था, एक्वायर्ड कर लिया था, याद रखना ये बात, ठीक है। और याद रखना, बस इतना ही याद रखना। और याद रखना एक बुक के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। डी पॉइंट, दो बुक, एक बुक के भी याद रखना, अशोका वंदनम, ठीक है। अशोका वंदनम, इसमें इनको बनाया गया है, पुष्यमित्र शुंगा को, पुष्यमित्र शुंगा को डिस्ट्रॉयर ऑफ, डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल बताया गया। लेकिन ऐसा था नहीं, रियलिटी में इन्होंने क्या क्या होता है, रियलिटी में ऐसा था, यहाँ लिख देता हूँ, रियलिटी में ऐसा था कि इन्होंने सांची स्तूपा, ठीक है। और एक और था, नाम याद करने दो थोड़ा, मेरे को उतना याद नहीं है, जो रिवाइज, हाँ, भरूच स्तूपा, सांची स्तूपा एंड भरूच, भरूच स्तूपा को बनवाया था, वो आया था, याद रखना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट, इतना याद रखना। और इनके टाइम पे इधर लिख देता हूँ, नेक्स्ट पे चलो। यहाँ डी था ना, ई में याद रखना, इनके टाइम पे एक संस्कृत ग्रामीण ने जन्म लिए थे, जिनका नाम था पतंजलि, ये बहुत फेमस है, याद रखना, पतंजलि, अंजलि, याद रखना, संस्कृत ग्रामीण थे, संस्कृत ग्रामीण मेरियन, ठीक है, जो इनके टाइम पे थे, ठीक है। ये बात याद रखना। और याद रखना ये रूल कितने साल तक किए थे? 36, 36 ईयर तक रूल किए थे, याद रखना। उसके बाद मर गए, ठीक है। उससे ज्यादा क्या याद रखोगे। और इन्होंने ये जी में याद रखना, इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया था, सेक्रीफाइस मतलब समझते हो, मतलब लोग, मतलब कुछ हवन उवन किया था, ठीक है। जैसे कि राजसूय, राजसु राजसूय यज्ञ, यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ, मेधा यज्ञ, 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 ठीक है। और क्या, एक और किया था, नाम नहीं याद रहा मेरे को, याद करने, वाजपेयी, वाजपेयी, ठीक है। इतना याद रखना। उसके बाद इनके नेक्स्ट रूलर आए अग्निमित्र, दो ही रूलर तो थे इनमें बस, अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र याद रखना, इनका टाइम पीरियड पूछ ले, 149 से लेके 141 BC तक। पिछले वाले का मैं टाइम पीरियड नहीं बताया, शायद बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया होगा, ठीक है। तो इससे पहले याद रखना, इससे पहले 149 से पहले जो आएगा वो उनका टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड तो वैसे कभी पूछता नहीं है, ठीक है। देखो ये जब राजा बने, तो इनके टाइम पे ना, देखो इनके डैडी ने विदर्भ रीजन को कैप्चर किया था, लेकिन इनके टाइम पे ये विदर्भ रीजन ब्रोक आउट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, कमजोर थे इसके लिए।
रीजन इंडिपेंडेंट हो गया, याद रखना ठीक है, इनके टाइम पे। और क्या याद रखोगे इनके टाइम पे, बस इतना याद रखना होगा, इधर रीजन इंडिपेंडेंट हो गया ठीक है। और याद रखना कालिदास ने इनके ऊपर एक लिखा था क्या, क्यों ऐसा हुआ, कमजोर बन गए, मैं वो भी बता देता हूँ। कालिदास ने एक वो लिखा था इनके ऊपर, एक लव स्टोरी लिखा था देखो, अग्निमित्रा एंड एंड मेड थी एक, उस मेड का क्या नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा है। क्या नाम था यार उस मेड का, एक मिनट रुको रुको, क्लिक नहीं हो रहा है, क्या नाम था, मालविका, याद आ गया सॉरी, मालविका, मालविका नाम था ठीक है, इनके लिखा था। और बुक, जो बुक में इस दोनों का मेंशन है, वो बुक का क्या नाम था, मालविका अग्निमित्रम, देखो दोनों का नाम का मिला के बना देना, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, इस बुक में इनका नाम चले। लव स्टोरी के चक्कर में तो कितने लोग बर्बाद हुए, भले राजा हो महाराजा हो कोई भी हो, तो ये कैसे बचे रह सकते थे, ठीक है। और क्या याद रखोगे, और बस इतना ही काफी है इस डायनेस्टी का, और कुछ इतना तो है नहीं। हाँ, और इनका डिक्लाइन कैसे हुआ वो कैसे याद रखोगे, नेक्स्ट में चलते हैं ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड किंग के बारे में याद रखना, कौन थे वो थे सुजैता, सुजय जयता। इनके बाद राजा कौन बने, इनके बाद राजा बने वासुमित्र, वासुमित्र नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ये इतना कोई पूछता नहीं है। इनके बाद राजा कौन बने, देवा बुट्टी, इनके बारे में याद रखना, देवा बुट्टी ये राजा, इनको मार दिया, किल्ड किया, किसने किल्ड किया, इसको किल्ड किया हमारे कनवा डायनेस्टी के वासुदेव कनवा ने, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, वासुदेव कनवा ने, और स्टैब्लिश किया कनवा डायनेस्टी, ये कनवा ने, ठीक है, स्टैब्लिश किया, किया कनवा डायनेस्टी, डायनेस्टी ने, ठीक है, याद रखना, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछेगा, इनके बारे में इतना ही याद रखना काफी है, और कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और हाँ, डिक्लाइन तो मैं बोल ही चुका हूँ, डिक्लाइन कैसे हुआ, यही है डिक्लाइन, डिक्लाइन का रीजन यही है, मार दिया गया, हो गया, मर गए, बात खत्म, कहानी खत्म। हम्म, जाते जाते बता दूं, मैं हर एक रोज 10 बजे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ, लेक्चर, जो भी चैनल पे नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बीते पुराने वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, ठीक है। और भाई सिंसियरली स्टडी करो प्लीज, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर सही लगा होगा, और कुछ भी इसमें थोड़ा गड़बड़ लगे तो कमेंट में बताओ, मैं उसे सुधार करूंगा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट में कनवा डायनेस्टी, कनवा डायनेस्टी भी उतनी बड़ी डायनेस्टी नहीं है, बस छोटा है, 10-12 मिनट बहुत हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गुप्ता डायनेस्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, उनको गोल्डन एज बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी को, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल।